अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस 2 का 9th चैप्टर विच इज़ समाजी सेहत यानी सोशल हेल्थ। बहुत ही इजी सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप लोग इसके मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स जो है वो अपने आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस इस टॉपिक में या इस चैप्टर में जो चीज़ें बताई गई हैं वो अगर आप लोगों को लैंग्वेज में, राइटिंग स्किल में उसमें कुछ बेस्ड आया तो आप लोग जो है वो दोनों को लिंक करके भी लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हम लोग जो है वो एकदम इन डिटेल देखेंगे। इस चैप्टर को करने का एक तरीका ये है कि आप लोग जो है हर टॉपिक पर अपने आप पर एक नोट बना लीजिए अपने पास, रफ नोट, कि आपको जो है वो इस टॉपिक में, जैसे कि एडिक्शन है तो एडिक्शन क्या होता है, उसमें जो है वो क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती है और उससे कैसे निजात ला सकते हैं। ऐसे जो अगर आप हर टॉपिक पर बना लेंगे तो उससे जो है वो आपके इस चैप्टर के सारे ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले के तमाम चैप्टर्स देखने के लिए या दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर्स देखने के लिए आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको तमाम सब्जेक्ट के जो है वीडियोस एक साथ वहाँ मिल जाएंगे। एंड साइंस 1 का 10th चैप्टर और साइंस 2 का रिवीजन बहुत ही जल्द आने वाला है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू द चैनल। एंड हम जो है सबक शुरू करते हैं। घर के बाहर निकलो या दीगर अफराद रिश्तेदार से मेल जोल बढ़ाओ, मैदान में खेलो, हमेशा टीवी या फ़ोन या इंटरनेट में वक्त सर्फ मत करो। ये सारी चीज़ें लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। स्पेशली जो चीज़ कही जाती है कि हम जो है वो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से जो है मेल जोल बढ़ाओ और इंटरनेट, टेलीविज़न और फ़ोन वगैरह से थोड़ा दूर रहो, ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये सारे मशवरे जो है हमें क्यों दिए जाते थे घर में, क्योंकि आजकल की जो नस्ल है या आजकल के जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी की वजह से इस तरह घिर चुके हैं कि वो लोग जो है पूरा दिन हम अपने ही कामकाज में होते हैं, अपनी ही चीज़ों में रह जाते हैं और हम जो है वो हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे आसपास कौन लोग हैं, उनसे नहीं जुड़ पाते हैं। तो यही वजह है कि ये चीज़ें बोली जाती थी कि हम जो है थोड़ा टेक्नोलॉजी से हट कर हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे आसपास लोगों की क्या तकलीफ़ है, क्या खुशियाँ है, उनके साथ क्या हो रहा है, तो उनसे जुड़े, उनका और हमारा दर्द बांटे या हमारी खुशियाँ शेयर करें, हम एक दूसरे के साथ वक्त सर्व करें ताकि हमारा जो समाजी रिश्ता है वो मजबूत हो। और साइंसी नुक्ता नज़र से भी ये काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि आप जितना जो है वो लोगों से जुड़ेंगे और जो है वो कनेक्ट होंगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। और इसके अलावा जो है अगर हम बाहर खेलने जाते हैं या जो है टीवी से, फ़ोन से, इंटरनेट से दूर होते हैं तो ये हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए जो है बहुत अच्छा है। और अगर इन चीज़ों को हम करते हैं तो हमारा जो सोशल हेल्थ है यानी हमारे जो रिश्ते हैं समाज के साथ वो जो है मजबूत होंगे। अब ये जो वर्ड आ रहा है समाजी सेहत, तो समाजी सेहत होता क्या है? किसी शख्स का दीगर लोगों से ताल्लुक़ कायम करने की सलाहियत को समाजी सेहत कहते हैं। यानी हम एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो किस तरह समाज से जुड़ता है, किस तरह समाज से कनेक्ट होता है, वो जो है उसकी समाजी सेहत होगी। अब हमारी समाजी सेहत बेहतर कैसे होगी? तो बदलते हुए समाजी हालात के मुताबिक, जैसे ज़माना बदल रहा है उसके मुताबिक खुद के बर्ताव को मौजूद रख पाना समाजी सेहत की अलामत है। यानी कि हमको जो है वो जिस तरह समाज में चेंजेस हो रहे हैं, जिस तरह समाज में तब्दीलियाँ होती है, उसके मुताबिक जो है हमें भी अपने आप को कहीं ना कहीं तब्दील करना होगा। जैसे कहते हैं ना कि जो है परिवर्तन ही संसार का नियम है, यानी आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। जिस तरह दुनिया में चेंजेस आएंगे, आपको दुनिया से कदम मिलाकर चलना होगा, तभी आप जो है वो एक स्टेबल इंसान रह पाएंगे। समाजी सेहत की बेहतरी के लिए शख्सियत में मुस्तकिल मिजाजी, दोस्त और रिश्तेदारों का बड़ा ग्रोह इन द सेंस बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन एक जो है वो अच्छा ग्रोह होना चाहिए। महफिल और तन्हाई के वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। दूसरों पर भरोसा, इज़्ज़त और इंसान को कबूल करने का रुझान वगैरह उमूर अहम माने जाते हैं। अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आपकी समाजी सेहत बहुत अच्छी है। आपका जो बिहेवियर है वो कांस्टेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए और आपके जो है वो दोस्त और रिश्तेदारों का एक ग्रोह होना चाहिए, एक अच्छा और खुशगवार ग्रोह होना चाहिए, किटकिट ना हो ज़्यादा, क्योंकि उससे जो है फिर हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा महफिल में भी या तन्हाई में आप अपने वक्त को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, आपको दूसरों पर भरोसा करना होगा
थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन फिर भी आपको दूसरों पर भरोसा करना होगा। किसी को इज्जत देंगे तभी इज्जत मिलेगी। और इंसानों को कबूल करने का रुझान, यानी जो इंसान जैसा है उसे वैसा कबूल करिए। आप जानते हैं कि समाजी सेहत पर मुख्तलिफ अवामिल के असरात मुरतब होते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। ये समाजी सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इसमें जो कुछ है वो बहुत सीरियस है, कुछ जो है वो थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करता है। तो समाजी सेहत पर जो चीज़ें असर करती है वो है अतराफ़ के समाजी और जोग्राफियाई हालात। ऑफकोर्स जिस समाज में आप रहते हैं, जिस तरह की सोसाइटी में आप रहते हैं, जैसे जोग्राफियाई हालात में हम ले सकते हैं कि अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर जो है वो उतना प्रेशर नहीं होता है जितना शहरों में होता है। हमारा अतराफ़ का समाजी माहौल, हर जो है समाज का एक अलग तरह का जो है वो सिचुएशन होती है, चाहे फिर वो समाज मजहबी लिहाज से हो या सकाफ़ती लिहाज से हो या वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो। तो हर सोसाइटी जो है वो अलग होती है। यहाँ सोसाइटी से मतलब बिल्डिंग वाली सोसाइटी बिल्कुल नहीं है, समाज मुराद है। रिहायशी इलाका, आप किस जगह पर रहते हैं, ये भी आपकी जो है वो हेल्थ पर, आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। अगर आप एक साफ़ सुथरे और अच्छे माहौल में रहते हैं तो आपका मूड भी अच्छा होगा। और अगर बहुत गंदगी में, छोटे से घर में ज़्यादा लोग इस तरह से रहते हैं तो एक जो है वो हमेशा प्रेशर बना होता है सर पर, एक मेंटल जो है वो स्ट्रेस होता है। इसके अलावा पानी, बैतुल खला, सियासी माहौल, नज़रिया। तो पानी, बैतुल खला मैंने आपको बताया। अगर आप जो है वो एक वेल मेंटेन्ड इलाके में रहते हो जहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़, हर तरह की सहूलियात है, तो वहाँ जो है वो हम एक तरह का खुशगवार सा हमारा मिजाज रहेगा। लेकिन आपको पानी वक्त पर नहीं मिल रहा है और बैतुल खला की सहूलतें नहीं है, आपको दूर जाना पड़ रहा है इन चीज़ों के लिए, और उस वजह से जो है फिर वो एक चिड़चिड़पन आ जाता है हमारे मिजाज में। तो ये चीज़ें जो है वो समाजी सेहत पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर असर करती है। इसके बाद आता है सियासी माहौल, वहाँ का पॉलिटिकल एरिया कैसा है और कितना स्ट्रिक्ट है या कितना जो है न्यूट्रल है। खेल का मैदान, अगर हम बच्चों की बात करें तो खेल का मैदान जो है वो एक तरह का स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। अब जो है अगर हमारे यहाँ पर खेल का मैदान मौजूद है तो हम चाहे वो अपनी दिन भर की मसरूफियात से जो है थोड़ा छुटकारा पाने के लिए वहाँ जा सकते हैं, खेल सकते हैं। समाज से मिलने वाला बर्ताव, अब ऐसा हो रहा है कि अगर हम ही समाज के लिए सब अच्छा कर रहे हैं, उन पर भरोसा भी कर रहे हैं, उनके लिए सोच भी रहे हैं, उनके साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आपको समाज से बदले में किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं, किस तरह का बिहेवियर मिलता है, वो भी जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ पर, आपकी सोशल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर करेगा। समाजी हिफाजत है, आमदोरफ्त की सहूलत और तालीम और नौकरी मिलने के मौके, ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको वहाँ पर पर्टिकुलर जो है एजुकेशंस मिल रही है या नहीं, आपको वहाँ पर जॉब के मौके मिल रहे हैं या नहीं, और अगर आपको जॉब मिल रही तो फिर वहाँ आने जाने की सहूलत है कि नहीं, अगर आपको दूर कहीं जाना है तो आपके यहाँ पर से ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की तकमील, यानी ग़िज़ा, कपड़ा, मकान और इलाज। ये चीज़ें जो है वो अगर नहीं मिलेगी तो किसी भी इंसान की समाजी सेहत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी बेसिक जो चीज़ें हैं, ग़िज़ा, कपड़ा, मकान और इलाज, अगर वो बीमार है, अगर वही पूरी नहीं हो रही है तो कहाँ की मेंटल हेल्थ की बात करेंगे हम। तालीम है, माशी म्यार, यानी उनकी जो है इकोनॉमिक सिचुएशन, और बागीचे एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देती है। जिस तरह खेल का मैदान है बिल्कुल उसी तरह ही काम करती है स्ट्रेस बस्टर के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो समाजी सेहत पर असर करती है। अब हम देखेंगे कि समाजी सेहत को खतरे में डालने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समाजी सेहत को, हमारे मेंटल हेल्थ को जो है वो ख़राब करती है। सबसे पहले है जहनी तनाव, विच इज़ स्ट्रेस, पैनिक, एंजाइटी, इसको आप जो कहे अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। जहनी तनाव जो है वो हर उम्र के लोगों में पाया जाता है। बढ़ती हुई आबादी के साथ ही तालीम, मुलाजमत, कारोबार के मौके में मुकाबला आराई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। इस बात से जो है हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, स्पेशली इंडिया में ही जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो तालीम के मौके, एक बार अगर हम जो है वो बेसिक एजुकेशन को छोड़ दें और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर सीट मिलना, एडमिशन मिलना एक बहुत ज़्यादा जो है कंपटीशन हो गया है। उसके बाद जो है वो जॉब के मौके, तो हम जानते ही है कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया में किस तरह चल रहा है। कारोबार के मौके, नहीं, हर चीज़ में जो है वो एक तरह का कंपटीशन आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पर आबादी बहुत है और मौके जो है वो कम है। इनफरादी ख़ानदान का तरीका, विच इज़ जो है छोटी फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली जिसे कहा जाता है, क्योंकि अब जो है वो जॉइंट फैमिली का सिलसिला
बहुत कम हो गया है, स्पेशली शहरों में तो जॉइंट फैमिली रेयरली देखने मिलती है, तो वो चीज़ हो गई। इसके अलावा मुलाजिमत या कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर रहने वाले जो माँ बाप हैं, जिनके जो बच्चे जो है वो अपने रिश्तेदारों के साथ या किसी के अंडर जो है वो किसी की सुपरविजन में रहते हैं, जो उनके पेरेंट्स नहीं है, तो इसकी वजह से जो है वो बचपन से ही वो लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जहनी तनाव होता है। आप लोगों ने मूवी में भी ये देखा होगा बहुत बार कि जिन बच्चों के पेरेंट्स बाहर रहते हैं और उनको जो है वो नीड और वो केयर और वो प्यार नहीं मिल पाता है, तो उनमें जो है वो एक अलग सा बिहेवियर होता है, एक स्ट्रेस होता है, और उनका जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा वो अकेला फील करते हैं, अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, और बहुत ज़्यादा फिर जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना करते हैं। वो समाज से नफ़रत करने लगते हैं, नहीं वो लोगों से नफ़रत करने लगते हैं, फिर चिड़चिड़ापन उनके मिजाज में आ जाता है। तो यही वजह है एक जो है बच्चों में स्ट्रेस होने की, कि एक तो उनके पेरेंट्स नहीं होते, या फिर पेरेंट्स होते हैं तो इतना काम में बिज़ी होते हैं कि उन्हें वक्त नहीं दे पाते। प्लस जो है वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, यानी कि सिर्फ जो है पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं, और दादा दादी वगैरह नहीं होने की वजह से भी जो है वो थोड़ा और ज़्यादा अकेलापन वो लोग फील करने लगते हैं। और अगर फैमिली या पेरेंट्स घर पर हो और घर पर जो है वो यानी उनमें झगड़े हो रहे हो या उनमें कोई मनमुटाव हो, प्लस वो अपने काम में बिज़ी हो और बच्चा पढ़ाई में प्रेशर ले रहे, तो ये सारी जो फैक्टर्स है ये बच्चे की मेंटल स्ट्रेस या जो उनकी जहनी तनाव पे असर करते हैं। चंद घरानों में लड़कों को पूरी आज़ादी दी जाती है, लेकिन लड़कियों पर कई तरह की पाबंदी लगाई जाती है। ये जो है हम इस तरह नहीं बोल सकते कि सिर्फ गांव में होता है, ऐसा नहीं है। शहरों में भी बहुत आम है ये चीज़ें कि आप जो है देखते होंगे कि लड़कों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाती है, लेकिन लड़कियों को कहीं आना जाना नहीं, कहीं आ रहे जा रहे तो पूछ के जाना है, ये खरीदना, मतलब लड़कियों को जो कुछ भी करना होता है उसमें पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, बल्कि लड़कों को जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करने की जो है वो आज़ादी होती है। घर के काम करने से लड़कों को आज़ादी, लेकिन लड़कियों को आदी बनाने के लिए काम करवाया जाता है। नहीं कहा जाता है कि लड़कियां जो है शादी के बाद किस तरह काम करेगी, बचपन से आदत होनी चाहिए, तो इस तरह से ये बोलकर जो है वो उनसे घर के काम कराया जाता है और लड़कों को मुकम्मल आज़ादी होती है। यही नहीं, कुछ जगहों पर तो इतना होता है कि जो ताज़ा खाना होता है वो लड़कों को दिया जाता है और जो बासी खाना होता है वो लड़कियों को दिया जाता है। फिर स्कूल के मीडियम में भी कि लड़के को जो है वो अच्छी स्कूल में, बड़ी स्कूल में पढ़ाया जाए या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाए, और लड़कियों को जो है सरकारी स्कूल में या उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम वगैरह में डाल दिया जाता है। तो कई घरों में जो है वो भाई बहन में भी जो है वो इतना भेदभाव किया जाता है, और इसकी वजह से लड़कियों के जो जहन है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनके दिल में पहली तो इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है लोगों के लिए, उसके बाद जो है फिर वो अपने आप में एक जो उसको बुरा फील होता है, उसकी वजह से जो है उसकी सेहत ख़राब होने लगती है। और इसके मुतालिक जो है हमने काफ़ी सारे इश्तिहारात देखे हैं, काफ़ी सारे जो है मूवीज़ देखी है, शॉर्ट फिल्म्स देखी है, स्टोरीज़ पढ़ी है, लेकिन फिर भी ये अभी भी होता है। और अगर घर के बाहर बात करें तो समाज में भी नौजवान लड़कियों को मजाक का निशाना बनाते हैं। छेड़खानी हो गई, ईव टीजिंग जिसे कहा जाता है, असमत दरी और अलग अलग तरह का हरेसमेंट है, जो बिला वजह जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इससे जो है लड़कियों में जहनी तनाव बढ़ता है, यानी स्ट्रेस बढ़ता है। एक तो वो बात हो जाती है कि वो लोग जो है वो ये चीज़ें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, और दूसरी ये चीज़ हो जाती है कि उन्हें घर देखना है, अपना काम देखना है, और उसके बाद जो इस तरह की चीज़ें होती है तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल ही उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही बदतर हो जाती है। समाज में बढ़ती बदनज़मी, जुराइम और तशद्दुद की वजह से आजकल हर कोई तनाव का शिकार है, यानी हर 10 में से 8 लोग जो है वो ऐसे स्ट्रेस में, डिप्रेशन में होते हैं। और बहुत से रीज़न है इसके, समाज कबूल नहीं करता है, आपको अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, इसके अलावा जॉब नहीं मिलना या तालीम पूरी नहीं होना, और जो पढ़ाई का प्रेशर होता है और घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सी जो है वो चीज़ें हैं जो आपका जहनी तनाव बढ़ाती है। ऐसे में जल्द और आसान तरीके से कमाने के ज़राए के नुक्ते नज़र से देखने वाले इन गैर फितरी बातों का शिकार हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स या बहुत सी ऐसी स्कीम्स देखी होगी कि आप लोग जो है वो घर बैठे बैठे कमा सकते हैं, या जल्दी कमा सकते हैं, या आसान तरीके से कमा सकते हैं, काम कम और पैसे ज़्यादा होंगे। तो इसमें जो है वो 90% चांसेस ना फ्रॉड के होते हैं, और यही वजह है कि जो है समाज में फिर जुराइम यानी जो क्राइम है और तशद्दुद का रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और लोग जो है फिर इस बातों का शिकार हो जाते हैं, इस निज़ाम का हिस्सा बन जाते हैं,
और ख़राब समाजी सेहत का खतरनाक नतीजा है। इसमें जो है वो साइबर क्राइम आता है, जो लोगों के साथ फ्रॉड होता है, उनके अकाउंट से पैसे ले लिए जाते हैं। इसके अलावा जो चोरी है या लूट मार होती है वो भी इसका नतीजा है। गैम्बलिंग जिसे कहा जाता है, यानी जुआ खेलना या पैसे लगाना किसी चीज़ पर और वो पैसे डबल हो जाएंगे, इस तरह की जो स्कीम्स होती है ये सब जो है वो इसी में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट है लत यानी एडिक्शन, जिसके बारे में हर कोई बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, मतलब इसमें जो है वो बताने वाली कोई ख़ास चीज़ है नहीं। लत यानी एडिक्शन होता है। अब ये एडिक्शन बहुत बड़े लेवल में, यानी इसमें जो है वो जो हम फ़ोन और इंटरनेट में भी लगे रहते हैं वो भी हमारा एक तरह का एडिक्शन ही है। लेकिन यहाँ जो हम लत की बात करने वाले हैं वो ख़ास सब्सटेंस एडिक्शन है, जिसमें हमारे जो है ड्रग्स आते हैं, नारकोटिक्स आती है और आते हैं अल्कोहल वगैरह। तो सबसे पहले तो अगर बच्चों में बात करें, नौजवान बच्चों इन द सेंस बहुत छोटे बच्चे नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली नौजवान लड़के लड़कियों में साथियों का असर बहुत ज़्यादा होता है, जिसे पीर प्रेशर कहा जाता है या पीर ग्रुप कहा जाता है। यानी आपके हम उम्र या आपके साथ जो लोग हैं उनका जो एक प्रेशर होता है, यानी उनका जो इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पर बहुत होता है। सरपरस्त और उस्ताद की दी हुई नसीहतों के मुकाबले में दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, उनकी आदतों की तकलीद करना अच्छा लगता है, यानी उनको कॉपी करना, वो किस तरह से जी रहे हैं, वो जो चीज़ें करते हैं वो करना हमें बहुत अच्छा लगता है, चाहे फिर वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। तो इसी का एक नतीजा होता है एडिक्शन। आप लोगों ने आई डोंट नो कहाँ देखा होगा एग्जैक्टली, टीवी वगैरह में या इंटरनेट पर या कई स्टोरी में देखा होगा कि किस तरह जो है वो बच्चों को इन चीज़ों की तरफ लाया जाता है, यानी ड्रग्स की तरफ और अल्कोहल वगैरह की तरफ। अल्कोहल इतना आम नहीं है यहाँ पर, लेकिन ड्रग्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा आम हो चुका है आजकल। साथियों के इसरार पर या आला म्यार ज़िंदगी की अलामत के तौर पर कभी कभी इतराफ़ के बड़े लोगों की नकल करने की वजह से भी लड़के छोटी उम्र में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी तंबाकू से बनी अशिया, नशीली अशिया और शराब का मज़ा चखते हैं, और यही खतरनाक अशिया की आदत आगे लत में बदल जाती है। होता क्या, मैं आपको बताती हूँ। किसी भी इंसान पर जो है वो बहुत से किस्म के प्रेशर होता है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का। इसके अलावा अगर उनकी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है या अगर उनके घर में कोई मसाइल है तो उस वजह से भी जो है वो लोग थोड़े खोए खोए से, सहमे हुए और उदास उदास से होते हैं। तो बहुत से ऐसे, मतलब हर ही क्लास में इस तरह के भी लोग होते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से जो है वो एडिक्टेड होते हैं और वो जो है फिर ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि कौन जो है उदास है, शांत है, फिर उससे जाके पूछेंगे कि तुझे कोई प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है क्या, और फिर जो है बोलेंगे अच्छा मैं जो है वो तुझे इससे निजात दिला सकता हूँ या वक्ती तौर पर जो है तुझे आराम हो जाएगा। और फिर जो है एक दो बार उन्हें जो है वो थोड़ा बहुत ड्रग्स दिया जाता है। फिर धीरे धीरे जब ऑफकोर्स ड्रग्स जो है वो आपकी पूरी जो है माइंड को एकदम रिलैक्स कर देता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है। फिर वो जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा लेने लगते हैं, लेते फिर इस हालत पे वो पहुंच जाते हैं कि उन्हें हर छोटी से छोटी चीज़ से लड़ने के लिए ना ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी वो जो है वो उनकी कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फट से वो ड्रग्स लेकर एकदम जो है वो एक तरह का सुकून महसूस करने लगते हैं जो वक्ती तौर पर होता है। हालांकि ये सुकून किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है कि जो घर के बड़े हैं जिनको सिगरेट वगैरह पीने की आदत है या गुटखा खाने की आदत है, वो बच्चों को जो है वो दुकानों पर भेजते हैं और फिर वो देखा देखी में जो है वो बच्चे भी वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे जो है वो स्टूडेंट्स या बच्चे या छोटी उम्र के लोग जो है वो ड्रग एडिक्ट होते हैं और फिर धीरे धीरे उनको आदत लगती जाती है और फिर ये आदत जो है वो आगे एकदम डेंजर एडिक्शन में बदल जाती है। वक्ती तौर पर नशा देने वाली कुछ नबाती नशीली अशिया, बहुत से सब्सटेंस होते हैं, बहुत से ड्रग्स के नाम आप लोगों को मालूम होंगे। कई कीमियाई मादे, सबसे पहला असर जो होता है ना वो इंसान के दिमाग पर होता है, उसके अज़बी निज़ाम पर होता है। यानी जो उसका दिमाग है, दिमाग की जो नसें हैं, जो दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उस पर सबसे पहले जो है वो असर करती है और वो बिल्कुल काम करना बंद हो जाता है। फिर उज़लाती निज़ाम है, क्योंकि जो है वो ड्रग्स एंड सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाता है तो हमारे जो है वो स्पेशली जो पेट के अज़ा है वो जो है वो काफ़ी असरअंदाज होते हैं और दिल पर तो असर होता ही है। और मुज़िर असरात जब मुरतब करके दायमी तौर पर नहीं, हमेशा, मतलब इससे जो चीज़ें नुकसान होती है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, हमारी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है। और ये सब जो है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तंबाकू से बनी हुई अशिया से मुंह और फेफड़ों का कैंसर होता है। आपने मूवीज़ शुरू होने से पहले ये चीज़ कई बार देखी होगी। तो इस तरह की चीज़ें, ड्रग्स जो है वो
शायद वक्ती तौर पर सुकून देती हो, लेकिन इसके जो असरात है वो बहुत नुकसानदायक। ये तो बॉडी की बात हुई। हमारे आसपास अगर कोई ड्रग एडिक्टेड आए तो उसका उसकी फैमिली से रिलेशन ख़राब होता है, उसका और उसकी दोस्तों से, उसके आसपास के माहौल से जो है रिलेशन ख़राब होता है, प्लस समाज में उसकी इज्जत तो जाती है, वो तो बात है ही। तो इस तरह से जो है वो ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं लत के, चाहे फिर वो उसकी बॉडी पर हो या उसकी समाजी हैसियत पर हो। कुछ अशिया की तखमीर से अल्कोहल नामी कीमियाई मादे से शराब बनती है, हम जानते हैं, लेकिन ये अमल गलत तरीके से करने पर जहरीला मादा बनता है। जो लोग देसी शराब बनाते हैं या फिर जो है वो अपने आप, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह नहीं, और जो माननी हुई ब्रांड्स हैं वो नहीं, बल्कि जो लोग अपने आप में बनाने की कोशिश करते हैं और जो है वो गलत प्रोसेस से जो है वो जहरीला बन जाता है, यानी अल्कोहल ना बनते हुए वो कोई एक अलग तरीके का जहर बन जाता है। जो न्यूज़ आपने देखी होगी, जहरीली शराब पीने की वजह से काफ़ी लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, तो ये भी चीज़ होती है। प्लस जो अल्कोहल है उसकी वजह से ख़ास तौर पर दिमाग, इंसान का सबसे पहले दिमागी संतुलन पूरा बंद हो जाता है, और फिर जिगर की कारकर्दगी में नुक्स होते हैं, और उसके जो है वो उसको उल्टियाँ होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी पे स्ट्रेस पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्कोहल से होती है, और इंसान की उम्र में कमी वाक़ई होती है। जैसा मैंने कहा कि इन चीज़ों से जो है वो हमारी बॉडी बीमार नहीं होती, हमारी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है, और फिर जैसे जैसे आज़ा डैमेज होने लगेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी उम्र तो कम होगी ही, वो जल्दी मौत आ जाएगी। शराब नौशी से नौजवानों के दिमाग की नशोनुमा में रुकावट पैदा होती है, याददाश्त और सीखने की सलाहियत कम होती है, वो जो है वो दिमाग पर सबसे ज़्यादा असर होता है। फिर जो है वो वक्ती तौर पर हो, और जब शराब का नशा उतर जाता है उसके बाद भी जो है उसकी याददाश्त, उसकी सीखने की, समझने की सलाहियत जो है वो असरअंदाज होती है। शराबी इंसान मुसलसल सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो एक अलग ही तरह से काम करने लगता है। जिस्मानी सेहत के साथ उसकी दिमागी, समाजी और ख़ानदानी मसाइल से नबरदाज़मा होना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद एक और चीज़ है विच इज़ नाकाबिले इलाज बीमारी, यानी कुछ बीमारी ऐसी है, हालांकि साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली, मगर फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी है जिसके जो है वो इलाज हमको अब तक नहीं मिले हैं, जैसे एड्स है, टीबी का तो इलाज आई थिंक आ गया है। इसके अलावा जो बॉडी गलने की बीमारी से जज़ाम की बीमारी वगैरह है, तो ऐसी बीमारी जिनको होती है उनका एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा इलाज नहीं होने वाला है। और फिर इसमें से कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो छूने से फैलती है या एक से दूसरे से तीसरे में पहुंचती, चाहे फिर हम आज का कोरोना वायरस ही क्यों ना ले लें। तो ये सब जो है बीमारियां जिनको होती है उनका जो प्रेशर होता है दिमाग में, यानी उनका जो जहनी तनाव बढ़ता है, इसके अलावा उन्हें समाज से कट कर रहना पड़ता है, यानी वो लोगों में नहीं जा सकते, वो पब्लिकली नहीं हो सकते, वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी बीमारी जो है वो आगे जो है लोगों में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वो चीज़ एक जो है वो समाजी सेहत पे असर करती है। इसके अलावा जो मोमिर अफराद यानी मोमिर यानी बुज़ुर्ग या एजेड लोग जिनकी देखभाल ठीक ना किए जाने की वजह से बुज़ुर्गों के घरों की तादाद बढ़ रही है, ये बात समाजी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। हम जानते हैं ओल्ड एज होम जिसे कहा जाता है, यानी कि इंसान पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार देता है और आखिर में उनके बच्चे ही उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी से अपने घर से निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। हालांकि ओल्ड एज होम में बहुत सी फैसिलिटीज़ दी जाती है उन्हें, लेकिन फिर भी ये ख्याल कि जिनके लिए हमने ज़िंदगी जी है वही जो है हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं, ये ख्याल जो है वो ऑफ कोर्स इंसान को शांत तो नहीं रखेगा, उसको अच्छा तो फील नहीं कराएगा, चाहे उसके बाद कितनी फैसिलिटीज़ दी जाए, लेकिन जो अपनों की कमी है वो उसे हमेशा खलेगी ही। और ये चीज़ जो है वो समाजी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है।